जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुषाने बोले बचन रोष जनुषाने। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। इन वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित सुनकर पंडित जनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेज 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्त हुई धनुष नहीं। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस नहीं करता। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार कर दी। हृदय से यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार की। और आज मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये वही मनुष्य, क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? अंजलि बांधकर सिंधु का बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? अरे इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। दीप के भूपति नाना आए सुनी हम यू प्रण विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक एका शंभु सरासन
काहू बटारा हारे सकल वीर बढ़िया, साधारण कोट के वीर नहीं आए। कैसे आए? दीव तनुज धरी मनोजे शरीरा, विपुल वीरे आई रणधीरा। दीप दीप के ही अपितु त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। त्रैलोक देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित हुए। कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो विषायु का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्ण कर देता। एक दो नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुनिए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। विश्व में धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त है। द्वितीय विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय कीरत कमी सुंदर यश कीर्ति प्राप्त। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। हर पावनी हार विरंची जनु, रजो न धनु कमनी। यह 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहु काहि अहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई भी नपाल इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकाते हैं। यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांत उठा लिया था। और आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है ऐसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी, कोई भी वीर माखै नहीं हमें कहकर न सुनावे, मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया।
अब जन को माथे फटी मानी वीर विहीन मही में जावन वीर विहीन वीर विहीन मही में जावन हो गया वीरों से विहीन हो गई ये वसुंधरा कोई वीर नहीं रहा शक्ति का इतना बड़ा राज वीरों की इतनी बड़ी औनत वीरता का पराभव महान सो यदि मैं ऐसा जानता तो पर कभी न करता अरे मैंने तो उसकी कभी स्वप्न में कल्पना तक न की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा स्वप्न में कल्पना ये आए द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी देवी और दानव भी आए ये विपुल वीर की बना निशानी किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता ये विधि है रूठा ये कहीं हमारा भाग्य है फूटा ऐसा लगता है जैसे विधाता रूठ गया है इस जनक से सुन रहे हैं आप सभी लोग जैसे विधाता रूठ गया है इस जनक से ऐसा कोई अपराध ऐसा कोई पाप हमसे हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया और यह है संतोष श्रीवास्तव भूल हो गई आज विधाता से कैसी भूल वीर प्रसूनी आज धरा इन वीरों से निर्मूल हो गई अभी भी सुरचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा आज यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो इस आयु का खंडन कर देता हमारे फल की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता कंठ की शोभा नहीं आज धरा में भी अरे हो गई
वसुधा निरवी नहीं है आज धरा में भी। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर भरे हैं। अभी कौन बंधावे धीर, अभी कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में भी। कोई भी नहीं रहा यह दृश्य देखकर। आज जानकी अधीर होकर जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। जानकी विचार करने लगी कि अब जब यह धनुष नहीं टूटेगा तो अब हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर के बिताना पड़ेगा, सारा जीवन। यह सोचकर आज जानकी रोती। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा और हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा, या जो बेटी सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, सारा जीवन, उस बेटी से बढ़कर हतभागी कोई नहीं। क्या करेगी? विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मिट दे देता। विध का लिखा वो मिटे। ऐसी अनेकनो यतन किए, परिकर्म की रेख मिटा न सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा न सके। विद्रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की धरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक सो हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पैज किया पर हार ये प्रेम का नाता टूट गया। अये वीरों तुमको दोषिन की है भाग्य हमारा छूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर तुमको भी दुख लग रहा होगा, तुमको
करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा, धैर्य का भी। ये तो राख में ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होते, जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई है, आज मेरी बेटी की भी कांति मध्यम हो गई। आय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधीना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजल में तुम्हें कुंवारी रही, और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहरा था नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। अरे देखी कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, यह संसार से उठा लेता। अरे ये तारा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता, ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन में इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे पूरी भावना। मेरी मिथिला जब किसी की बेटी पिता हुआ करती और प्रभाव मेरी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती, तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा, एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब हमारी बेटी की विदा। ये मैं कल्पना किया करता। भगवान ने जिसे बेटी दी, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें विधाता ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा, परंतु आज
आप लोग सुन रहे हैं जनक जी के करुणमय वाणी पर प्रभावित हुए हमारे ओम प्रकाश राजपूत, उनकी तरफ से 51 रुपए कुछ मुद्राएं, कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। परंतु आज कितना अभागा है ये जनक, अभागा। मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्या दान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी ना कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जननी है ये धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, पर भ्रष्ट गई तो क्या किया। ये हैं पधारे वीर लेकिन नाम के ही वीर हैं, और हैं कहाँ थे सुभटे भट कर्मी लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। अरिया जिए कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। और प्रभावित हुए हमारे नंदौली ग्राम से रामचंद्र राजपूत और बजरंगी राजपूत 20 रुपए, कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? ये हैं बड़े बलवान बैठे, त्यागते ना धाम है, अरे जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर, प्रण को छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से करो। जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे? जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दूं, प्रण को छोड़ दूं और जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से कर दूं, ये हृदय कहता है। और प्रभावित हुए हमारे हरिलाल पासवान जी 20 रुपए, इनके चरणों में जनक जी के कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं, हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी है। और ये है राम बहादुर राजपूत नदौली, इनकी तरफ से 25 रुपए, कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा करते वही ये रीत है इस देश की। अरियाजिए कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है पधारी भी। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था
और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए फिर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधा कर लिख रहा है। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई, कली रह गई। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नाने पालन किया, इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। और ये प्रभावित हुए हमारे रामनाथ सिपाही भैया अड़हेना गोपालपुर से आए हैं। 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित भेंट हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था। और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई, कली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। और ये हैं बड़े भैया छोटे श्रीवास। विधाता, यदि तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के कन्यादान करने का अवसर न लिखा था, यदि तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर न लिखा था, तो फिर इस अभागे को यह बेटी क्यों दी विधाता? इस अभागे को यह बेटी क्यों दी? आज विधाता मौन हो गया, द्वारे बज न सकी सहनाई। सिय सुहागी का भक्षक बनकर मैंने अपनी हंसी कराई। मांग भरेगी ना छैया की, ऐसा मैंने नहीं विचारा। कर्तव्य समझकर ये प्रण कर डाला, किंतु न कोई वीर मिल सका। और भाग्य का सूर छिप गया,
मन का कमल नहाए खिल सका। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, ये हाथ नहीं देखे जाते। जिन चरणों में महावर लगनी थी, ये चरण नहीं देखे जाते। अब कैसे कहूंगा कि जानकी मेरी बेटी है। ये जनक अपनेपन का नाता निभा न सका, इसकी मांग में सिंदूर न भरा सका, इसके हाथ पीले न कर सका। यह शिव का धनुष नहीं टूटेगा, ऐसे मुझसे विधि रूठेगा। ऐसी दशा हमारी होगी, और ये पहले आभास नहीं था, ये मुझको विश्वास नहीं था, ये मुझको सोचा था कि विदा करूंगा। हर माता पिता सोचते हैं, हर माता पिता विचार करते हैं कि एक न एक दिन हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। हर माता पिता सोचते हैं। मैंने भी सोचा था कि आज अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा, परंतु आज सोचा था कि विदा करूंगा। अपने हाथ बिठा डोली में, अपने हाथ पर सारे अरमान जल गए। मेरे प्रण की इस होली में, मेरे प्रण की और बने सुहागिन सुता हमारी, और ये भी दिना को रास नहीं था, ये मुझको विश्वास नहीं था। संभावित कहूं, अपजस लाहू प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, ध्यान देना, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान है। संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोट शम दारुदाहू, यश में भी अयश तो भी अनर्थ महान। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमराज की लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रही घर में, बेटी तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकता। कोई भी माता पिता, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में ना सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं। इस जनक के जीवन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो अब सारा संसार अरण्यवत प्रतीत हो रहा। अरण्यवत, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती, तो फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं,
मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं, कौन पहुंच देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं मैं। ये वीर कहानी वाले जाने, ये वीर कहानी वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज नाज गो वज मा पाए, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के नेपाल उपस्थित हैं। इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा गया। सब सिंह भय नख दंतहीन, ये सृष्टि श्री गालों की ही है, और जाना है वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिगपालों की है। देश देशांतर से आई हुई नेपाल, इन नेपालों के मुख पर तो विधाता ने कालबा पोत दी, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जनेऊ पे जाए, और इस सूरों में सौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आई। दिगपालन की महिमा की महिमा मर्याद गई सब धोए, ठाड़ भये धन तूरन को, लजियाए लताल जीवन की छे, काहू न वायु न काहू चढ़ायू न, काहू उठायू नांगुर द्वे, स्वार्थ भयो परिमारथ सब, आए बनवीर चले बनता है, आए बनवीर चले बनता। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका, धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, अवन का रंग, रंग अवन का रंग, स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त। जनक बचन सुनी